खाई साहब, क्या गर्मा गर्म खबरें हैं? देखिए जी, अभी तो जिस तरह हमने कल आपको बताया था कि मुल्तान में शिफ्ट हो रहे हैं मैचेस, और उससे पहले शाहीन्स का आपको वेस्ट इंडीज़ से किसी ने बताया था? हाँ जी, वेस्ट इंडीज़ से बताया कि जी प्रैक्टिस मैच शाहीन से खेला जाएगा और इस्लामाबाद में लैंड करेंगे, ये हम खबर दे चुके थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट सोया हुआ था। कल जो है वो वेस्ट इंडीज़ बोर्ड ने होस्ट जो कर रहा है मैचेस, और उससे पहले ही ऐलान कर दिया और सारा शेड्यूल का ऐलान कर दिया। फिर उनको कहीं फ़ोन गया होगा, हम लोगों ने ट्वीट्स की कि सोया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट। कहाँ सोया हुआ है? बस अंदर ही कहीं सोए में है, कोई समझ नहीं आ रही किधर सोए में। बहरहाल कोई ऐलान नहीं है सामने आया। ये वो वाले सोए तो नहीं हुए कि, क्योंकि बाज़ औक़ात जो जागा बंदा हो ना उसको जगाना ज़रा मुश्किल होता है, जागे हुए सोए हुए। तो वो हाफिज़ा फिर उसके बाद जब ट्वीट्स वगैरह हुई हैं, फिर उसके बाद ज़रा होश दिलाई है, उन्होंने झंझोड़े है कि उठो पाइन होश करो। तो जैसे वो ईमेल वाला मामला तो नहीं है, वही मामला है। वो ईमेल का जवाब भी नहीं देते। तो उसके बाद उन्होंने क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया वेस्ट इंडीज से। फिर उनका जो शेड्यूल जो उन्होंने ऐलान किया था वो उसको नीचे से खाना वो खाली करवा दिया, जिसमें ऐलान कर दिया डेट्स का। इन्होंने डेट्स का ऐलान नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आती कि इतनी देर ये ताखीर क्यों करते हैं, मतलब इतना डिले क्यों करते हैं ऐलान करते हुए, अगर डरते क्यों हैं, किस बात का डर है? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कुछ किया चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में? किसने? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। देखें यहाँ पे उधर वो सारी चीजें हो जाती हैं। आप देखें पूरी दुनिया के स्क्वाड्स आ उनके यहाँ ईमेल नहीं रुकती कोई ख्वाहिश? सर उनके यहाँ ईमेल छोड़ें, वो पूरी दुनिया आपको पता है ईमेल पे करती है कॉरेस्पॉन्डेंस। और यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे वन टाइमर लगा के तो वो ऑडियो नोट भेज देते हैं ताकि अगला कोई सबूत ही ना हो उसका। तो यहाँ पे ईमेल करते लोग डरते हैं, दोबारा सुना ही ना जा सके। अब वो यहाँ पे लोग जो है ना वो ईमेल करते हैं, आप डरते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में आपको भी पता है, सारी दुनिया में जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो थ्रू ईमेल होती है। मतलब एक आपके पास पक्की एक रिपोर्ट आती है, वो डिलीट नहीं होती फॉर एवरीवन। वो इसलिए करते हैं ईमेल कि आपने भी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड का हिस्सा है। हाँ, रिकॉर्ड का हिस्सा आपने जो कन्वर्सेशन कानूनी जुबान में उसको कहा जाता है कि ताकि सनद रहे, ताकि काम आवे। हाँ, ये अदालती लैंग्वेज में भी सनद रहे, बवक्ते जरूरत काम आवे, बाबत काम आवे। तो ये चीज़ें हैं। और जिस तरह आज उन्होंने किया है शेड्यूल का ऐलान, उसके बाद मेरे ख्याल से अभी जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ ताख़ीर हो जाती है मामला में। राना साहब, आपको क्या लगता है वाकई आज के इस दौर में भी कि जब आप एक क्लिक के ऊपर है सारी दुनिया, इस किस्म की ताख़ीर आपके ख्याल में क्या पेशा वाराना महारत जो है उसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, या दिलचस्पी में कमी है, या फिर तवज्जो उतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर वो यार ठीक है हो ही जाना है, कौन सा फ़र्क पड़ता है? सर एक्चुअली जब आपका ना होता ना, आपने किसी की असेसमेंट करनी होती है किसी डिपार्टमेंट में, तो आपके अप्रेजल्स बनते हैं। तो आज के दौर में ना लोग वीकली अप्रेजल्स पे आए हुए हैं। आप मंथली और ईयरली की बात नहीं हो रही। तो आपका रन टाइम पे ना आपको टेस्ट किया जा रहा था कि आपने कौन सी चीज़ स्किप कर दी, कौन सी चीज़ को टेंशन। अब तो वहाँ पे 4-4 दिन का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है काम करने का, 4 डेज़ का आ रहा है सर। आपको चॉइस भी देते हैं कि यार आपने इतने घंटे इतना काम करना, वो फिर की करेंगे। तो पीसीबी आई थिंक वो अभी भी जो है ना 1960-70s में रह रहा है, जहाँ पर अर्जेंट मेल सर्विस भी नहीं चलती, पोस्ट मेल से कहा, स्नेल मेल जिसको बोलते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करना। आई बिलीव कि आप बात कर रहे होते हैं कि आप मॉडर्न डे में चले गए हैं, हर जगह मॉडर्न डे की बात होती है। इट्स अ सिंपल, नहीं वो मॉडर्न डे सिर्फ और सिर्फ डॉलर के रेट के हिसाब से। एग्जैक्टली सर, उसके लिए होती है, या अपनी मॉडर्न डे के हिसाब से सैलरीज के हिसाब से बात होती है, बेनिफिट्स की, तो मराद के हिसाब से। लेकिन ये आप किसी को रिस्पॉन्ड ना करें और आपका अपना एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो, तो दुनिया से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको किस तरह पे सीरियसली भी लेंगे? आपके अपने मुल्क में सीरीज हो रही है, खालिद साहब सब बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, और आपका बोर्ड जो खालिद साहब तो गुज़श्ता कई दिनों से बहुत बता रहे हैं। जी, मैं तो 2 दिन से सुन रहा हूँ उनकी बात, काफ़ी कुछ बता रहे हैं। उसमें अगर आपने इसको आपको एज ए होस्ट नहीं पता, देन यू हैव टू होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी, तो आप मुफ्त में लोगों को एक चांस देते हैं आप पे सवाल उठाने के लिए कि जी आपकी अटेंशन टू डिटेल नहीं है। अच्छा, ये आपने कहा कि अटेंशन टू डिटेल नहीं है। खालिद साहब, मुल्तान क्यों गए मैचेस? देखिए सर, उधर रेनोवेशन है कराची में, चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी की रेनोवेशन चल रही है, लाहौर में भी चल रही है, पिंडी में भी इंस्टॉलेशन होनी है, जो चेयर्स वगैरह लगनी है, तो इस वजह से कंडीशन, मतलब जो तज़ीन और आइश है, मुख्तलिफ तामीराती काम चल रहे हैं, वो रुकनी नहीं चाहिए। और वो कुछ साइंसदानों ने ये भी मशवरे दिए थे कि जी आप जो है ना वो यूं ही कर लें, क्लोज डोर में करवा लें,
मतलब ये इस तरह की भी कुछ लोगों ने कुछ तो जो वहाँ पे काम का शोर होता होगा वो वही अर्ज करने लगा कि कुछ साइंसदानों ने ये भी सजेशन दी कि जनाब आप लाहौर में करवा लें, क्लोज डोर हो ये जाएगा। जो बात है ना ख्वाहिश साहब, बिल्कुल ऐसी जैसे अभी आपने कहा कि बंद दरवाज़ों में करवा लें, ये बात वही कर सकता है जो अफसर तो बन गया हो वहाँ पर, लेकिन उसको खेल की जो डायनामिक्स हैं, जो उसकी जुजियात हैं, ज़रूरियात हैं, वो उससे वाकिफ़ ना हो। मतलब ये कोई कह नहीं सकता कि आपके दाएँ बाएँ जानब आपके तामीराती काम चल रहे हैं और ठा हो रहा है, ईंटें गिर रही हैं, ठीक है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, हैवी मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है, और आप उसको कहें जी क्लोज। सर 19 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर हो रहा है, टेस्ट जो टूर है पाकिस्तान में 6 में आई थी आखिरी मतलब मेरा ख्याल, और उस 6 में मोहम्मद यूसुफ साहब ने रिकॉर्ड तोड़ा था इनके खिलाफ, 3 सेंचुरियां थी मेरा ख्याल, 2 या 3 उस सीरीज। वो 19 साल के बाद, 3 से आपकी जवानी का ज़माना है सर, मेरा एब्सोल्युटली सही जवानी का ज़माना है। आई वाज लाइक 26 एट द टाइम। एब्सोल्युटली सही जवानी का। सर 2006 ना 26 6 में आए थे, 6 में आए थे 26 सर। उस वक्त वो हालात नहीं थे। उस वक्त ये जो मॉल रोड पे होटल है ना, जब वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पे आई थी ना, इनके कौन से 2 3 4 खिलाड़ी जो हैं वो बहुत आज़ादाना घूमते फिरते हुए देखो, बड़े पुराने हैं माशाल्लाह। हाँ खास साहब ऐसे तो 2 साल पिछली सीरीज़ का भी मैंने बोला इंडिया ने तो पाकिस्तान आई है, नहीं उस तो बाद भी आई है। हाँ 2006 के बाद भी आई है ना इंडिया, 2007-8 में आई है। इंडिया 6 के बाद 8 में वो एशिया कप खेलने के लिए थी, जो बायलैटरल सीरीज थी ना, टेस्ट मैच जिसमें वो 6 में था, 6 में आखिरी था, उसके बाद वो नहीं आए। लेकिन जो 4 वाला दौरा था ना, और उसके बाद पाकिस्तान वहाँ पे गया, फिर वो यहाँ पे आए, तो वो उसके बाद नहीं हुआ। क्या हसीन दौर था साहब। ख्वाहिश साहब ये जो अभी तो हालात वैसे नहीं है ना, ये जो कदाफी स्टेडियम के दरवाजे हैं जहाँ से शायकीन अंदर जाते हैं, तो सिक्योरिटी पुलिस की होती थी ज़्यादा, या फिर वो जो होते थे ना आपके रजाकार वॉलंटियर्स होते थे, ठीक है, वो ड्यूटी दिया करते थे, उनको भी लामहला पुलिस स्काउट्स वगैरह भी होते थे जो स्कूलों में स्काउट्स होते थे, उनकी वो पुलिस की वर्दियां पहन लेते थे, वो अपनी बंदे अंदर टोरिया सिविल डिफेंस पुलिस वालों का कार्ड बने होते थे ना जर्नलिस्टों के, तो वो कार्ड बने ना, तो पुलिस वाले के जाना गेट पे, ओ यार साड़ा बंदा यार, ए 2 को बंदे जान दे ओ बाबा जी उन तुसी की यार। नहीं वैसे बड़ा प्यारा माहौल था, यकीन करें, मतलब वो ये फेस्टिवल होता था, इधर आपकी चीजें बिक रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लोग आपको रोक नहीं रहे। भाई साहब ये जो कज़ावी स्टेडियम का है ना, अब तो आप एक एनक्लोयर से दूसरे एनक्लोयर में नहीं जा सकते ना, इवन मीडिया भी नहीं जा सकते, लोग वरना गेट ओपन थे सारे, जा सकते थे, दरवाजे बंद होते थे, खड़ा होता था पुलिस के एहलकार खड़े होते थे, और जब वो देखते थे कोई जर्नलिस्ट आया, वो कार्ड होते थे, उसको कार्ड होते थे वो दूसरे, ठीक है, उन्होंने कहा यार जान दे जरा मैं कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, खोल देते दरवाजा और आराम सुकून से सारा स्टेडियम। हाँ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ अपने कमरे 'ਚ नहीं वड़न दिंदे ਜਿਹੜਾ उन्होंने लाया हुआ है। तो ये एक था उस दौर की हसीन यादें। ये वाला एरिया जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ना ख्वाहिश साहब, इसके इर्द गिर्द में जब आप देखते हैं तो जितने भी यहाँ पर रेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं, जहाँ पर आप रिहाइश कर सकते हैं, जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं रहन, जब इंडिया 2004 में यहाँ पर आया था वो देखने लायक था, कोई जगह नहीं थी यहाँ पे। ये जो यहाँ पे नाश्ते हैं ना, अगर जिन लोगों ने वो वक्त देखा हुआ ना जब इंडिया यहाँ पे आया था 2004 में, सुबह जो नाश्ते का टाइम होता इतना रश होता था, इतना रश होता था जिसका कोई हद हिसाब नहीं। साहब वो पाकिस्तान इंडिया तो छोड़ें, एक किसी दौर में आरबीएस कप होता था, हाँ जी, अगर आपको याद हो, वो बिल्कुल T20 वाला, मैंने लिटरली उसमें हाउस फुल देखा और दरख्त लगे होते थे बाहर कदाफी स्टेडियम के, दरख्त लगे होते थे, दरख्तों पे चढ़ के लोग देख रहे होते थे भाईजान। ये जो छत है ना ख्वाहिश साहब, स्टेडियम वाली छत है, ये अब मुझे याद नहीं पड़ता, मेरा ख्याल है 2003 का कप था, 2003 का 2003-4 का कप था। वो मोइन खान का आखिरी, मोइन खान ने उसमें मेरा ख्याल है रन्स किए थे काफ़ी, मोइन खान 5 नहीं मेरा नहीं ख्याल 5 3 का था या 4, नहीं मोइन 5 तक नहीं गए ना, मोइन खान नहीं गए, 4 तक गए मोइन खान, 4 का हो सकता है क्योंकि वो 5 नहीं है, 5 मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है 5 भी हो, लेकिन ये उसी दौर में है। वो इतना रश था, इतना रश था जिसका कोई हद हिसाब। मतलब वो मैच मिस नहीं किया करता था, जिमखाना एनक्लोजर एवरी मैच जाके देखता था थ्रू आउट। सर आपके डोमेस्टिक की हालत कितनी जबरदस्त थी कि लोग लाहौर लायंस को सपोर्ट करने ऐसे आते थे जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है। जिमखाना में जब मैचेस होते थे, राणा साहब को याद होगा, जिमखाना के मैचेस में इतना क्राउड होता था जिसका कोई हद हिसाब नहीं। जिमखाना में
तो अंडर लाइट्स भी मैचेस होते थे 90s में राणा साहब। बिल्कुल सर, आपके लड़कपन की बिल्कुल लड़कपन, स्कूल एंड लड़कपन for sure, for sure। वो लोग बड़ी दूर दूर से जिमखाना मैच देखने के लिए जाते थे। ये जो डिपार्टमेंटल टीमें थी उनके मैचेस हुआ करते थे और लोग रात को सारे काम छोड़ के अपनी रमज़ान में भी होता था और आम दिनों में भी लोग जाते थे देखने के लिए। बहुत दिलचस्पी में सर वो कहाँ गए दौर, आ जाएंगे दोबारा वापस इंशाल्लाह ताला। ऐसा नहीं है आप कि देखें कि वो दौर क्यों थे, क्योंकि उस दौरान पे आपकी एक स्टार वैल्यू थी प्लेयर्स की बहुत और वो लोग डोमेस्टिक खेलते थे बहुत। सर आपके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट थे उसमें बड़े बड़े नाम जब आते थे, शोएब अख्तर से ज्यादा को बॉलर पैंथर्स की तरफ से, शोएब अख्तर से ज्यादा बड़ा को बॉलर मैं कहता हूँ इस्लामाबाद पीक में अपनी पीक पे वसीम अकरम इवन सर मुल्तान में जो हुआ इमरान नजीर के साथ जो उनका मैच हुआ था वसीम अकरम खेले उसमें। मतलब हम लोगों ने उसको भाईजान प्रैक्टिस मैच सलमान भट्ट साहब अंडर 19 में थे अभी उस वक्त, मेरा ख्याल है अंडर 19 में थे या 18 में जाना था। एक मैच की उन्होंने बारी ली एलसीसीए में एक मैच खेला है अंडर 19 का, तो रन्स कर दिए, किसी ने बता दिया कि आज थोड़ा शाम ਨੂੰ इधर मैच है तो उधर पाकिस्तान टीम के खिलाफ मैच खेलना है। वो यहाँ पे बारी ली है वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक के खिलाफ फिर स्कोर किए हैं। सकलैन, वसीम, वकार, ये सारे पाकिस्तान के, शोएब अख्तर, ये सारे पाकिस्तान के एलीट प्लेयर्स हैं। एग्जैक्टली आप सब देखें, आपकी डोमेस्टिक की जो वैल्यू बनाते हैं वो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स बनाते हैं। आपने चैंपियंस वनडे कप देखा, अभी आप चैंपियंस T20 से कंपैरिजन कर लें, जमीन आसमान का फर्क था। हालांकि एक बोरिंग टूर्नामेंट, बोरिंग क्रिकेट थी, बोरिंग फॉर्मेट था वनडे में। T20 उसके निस्बतन एक बहुत जबरदस्त एंटरटेनमेंट ज्यादा है ना। एग्जैक्टली शॉर्ट टाइमर है, एंटरटेनमेंट है। लेकिन चैंपियंस वनडे कप आपका क्यों हिट हुआ? वो आपका इसलिए हिट हुआ क्योंकि आपके स्टार प्लेयर्स उसमें खेल रहे थे। बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ सब खेल रहे थे, नसीम शाह वगैरह सब थे। अब आपका ये क्यों पिटा? वो इसलिए पिटा कि आपको कोई देखने वाला नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। लोग फैसलाबाद स्टेडियम में बाहर प्रैक्टिस देखने आते थे, बाबर आजम की, शाहीन की, हारिस रऊफ की और मुतअद्दिद आपके प्लेयर्स की। ये मौसम भी देखे ना ख्वाहिश साहब। हाँ ये भी मतलब आप किस मौसम में आप इस्लामाबाद में करवा रहे हैं, आपको तजवीज भी ये मिली कि भाई फैसलाबाद में करवा ले जहां पर लोग आते हैं क्रिकेट देखने। और मौसम के एतबार से कराए ना, वो जहां पे निस्बतन लोगों के लिए सहूलत हो आने जाने के लिए। अब आपने एक इंक्लोयर रखा हुआ सोल्ड आउट के लिए, मतलब आपने उसको रखा, आपने उसको सेलिंग के लिए रखा। अब आप सेमीफाइनल और फाइनल में मुख्तलिफ जो है वो इंक्लोयर्स को सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर फैसलाबाद का रुख करते तो मौसम भी ठीक होता, आपकी कंडीशंस भी ठीक होती। कुछ साइंसदान अंदर से कहते हैं कि नहीं मौसम का ही जो है ना वो ये हाल है, वो हाल है, तो मौसम ऐसे है, मौसम वैसे। फैसलाबाद में जो है ना, वो भाई रावलपिंडी का मौसम और फैसलाबाद का मौसम, मतलब आप उसका जमीन आसमान का फर्क। रावलपिंडी में ज्यादा ठंड होती है यकीनी तौर पर।